Hello my dear students, as previously you all studied about the two-dimensional discrete random variable और यदि आपने two-dimensional discrete random variable अभी तक नहीं स्टडी किया है so go to the YouTube channel VR Mathematics Academy, subscribe it and see the lecture of two-dimensional discrete random variable। तो two-dimensional discrete random variable के बाद आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट द टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वी आर मैथमेटिक्स अकेडमी। दिस इज डॉक्टर विवेक रोहिरा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एज इन द टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमने फर्स्ट टर्म जो स्टडी करी थी दैट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इन द सिमिलर वे यहाँ पर टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर दैट इज joint probability density function। जब भी कॉन्टिन्यूस की बात आती है हम डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं, और जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं देन वहां पर हम मास फंक्शन यूज करते हैं। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, व्हाट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? इफ एक्स वाई इज a two-dimensional, if xy is a two-dimensional continuous random variable, then fxy, देखिए जब वन डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल था वहां पर हम यूज करते थे स्मॉल एफ एक्स, यहां पर हम यूज करेंगे स्मॉल एफ एक्स वाई। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल स्टडी करें। देन एफ एक्स वाई is a joint, then fxy is a joint PDF, that is the probability density function, if it follows the two condition. First condition, that is fxy should be greater than equal to 0, and the second one is that is minus infinity to infinity minus infinity to infinity fxy dx dy should be equal to 1। देखिए यहाँ पर टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, दैट्स वाई हम यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1। दिस फर्स्ट लिमिट इज फॉर y, दिस सेकेंड लिमिट इज फॉर x। ये फर्स्ट वाली लिमिट तो किसकी हो गई? y की, और ये सेकेंड वाली लिमिट किसकी हो गई? x की। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीडीएफ क्या होगा, जॉइंट पीडीएफ क्या होगा। जॉइंट पीडीएफ हम एफ एक्स वाई को कब कहेंगे? व्हेन एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड वन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इट शुड बी इक्वल टू 1। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, जैसे इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई, और ये गिवन है हमें एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ पर x की लिमिट आपको गिवन है, दैट इज x इज गिवन फ्रॉम 0 to 2 एंड y यू हैव टू गिवन फ्रॉम 0 to 1। और हमें प्रूव करना है कि ये जो एफ एक्स वाई है इट विल बी ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखिए इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रूव करने के लिए हम यह शो कर देंगे दिस डबल इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू 1। यदि ये डबल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल प्रूव कर दिया दैट इज ये क्या हो जाएगा? जॉइंट पीडीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। बट यहाँ y की लिमिट क्या है? y की लिमिट है फ्रॉम 0 to 1, x की लिमिट है फ्रॉम 0 to 2। एफ एक्स वाई इट इज गिवन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 8 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। नाउ फर्स्ट 0 to 1 एज इट इज रहने दो। फर्स्ट हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। व्हेन वी विल डू द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ वाई स्क्वायर क्या होगा? वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स क्यूब बाई 3, सो इट विल बी एक्स क्यूब बाई 24 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 एंड dy इज एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर हमने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किया है।
नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट ऑफ x. जैसे हम यहाँ पर x की लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज 2 अप्लाई कर दो, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4/2 दैट इज 2, सो इट इज 2y स्क्वायर एंड 2 क्यूब दैट इज 8, 8/24 दैट इज 1/3. लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 तो उस पर कंप्लीटली 0 हो जाएगा. सो दिस इज द फंक्शन. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y³/3. तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 2/3y³ प्लस 1/3 का इंटीग्रेशन करेंगे देन 1/3y एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to 1. ये क्या हो जाएगी, लिमिट 0 to 1. जैसे ही अपर लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन दिस विल बी 2/3 प्लस 1/3, सो दिस विल बी 3/3 विच इज इक्वल टू 1. सो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, दैट इज दिस डबल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1. So that's why we can say fxy is a joint PDF. Implies that we prove that fxy is a joint PDF. This is the first important topic we studied with one of the question based on this one. So I think you understand कि हम joint probability density function कैसे prove करेंगे. The next point. जैसे हमने डिस्क्रीट में स्टडी किया था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. इन द सिमिलर वे फॉर 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल वी विल स्टडी द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो द सेकंड टॉपिक इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और cumulative distribution function, that is CDF. So joint distribution function क्या होगा, जैसे हमने discrete में joint distribution function study किया वैसे यहाँ पर joint distribution function study करेंगे. So we will write down that capital fxy is a CDF or we can say joint distribution function when fxy will be equal to probability of x less than equals to x, y less than equals to y, और continuous random variable हम स्टडी कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to y -infinity to x, this will be fxy dx dy. So this is the definition of joint distribution function, or we can say joint continuous distribution function or the cumulative distribution function. So by the help of this formula we can easily find the joint distribution function. देखिए इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आएगी, कभी भी पूछ लिया joint distribution function फाइंड आउट करो, तो हम कैसे joint distribution function फाइंड आउट करेंगे. Let's see. We just understand this concept with the problem. So here is we have to given a question. दैट इज हमें यहाँ पर fxy गिवन है λ1 λ2 e raised to the power minus λ1x λ2y, और हमें यहाँ पर x और y गिवन है बिटवीन 0 to infinity. x and y they both are given between 0 to infinity. Okay, and we have to find the joint distribution function. So हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड joint distribution function, joint distribution function फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी यहाँ पर joint distribution function कैसे फाइंड आउट करेंगे हम. we just take the same definition, capital fxy हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. so what should be capital fxy, capital fxy will be equal to, the first integration is from -infinity to y, but यहाँ पर लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से. सो इट विल बी 0 to y and then similarly 0 to x. At the place of fxy we will take the value λ1 λ2 e raised to the power minus λ1x λ2y into dx dy. ओके, डबल इंटीग्रेशन है, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे. फर्स्टली विद रेस्पेक्ट टू x देन विद रेस्पेक्ट टू y. Now λ1 and λ2 they both are constant, so λ1 λ2 out of the integration 0 to y as it is,
एंड ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टू वाई भी आप बाहर ले लें, ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा वन एक्स, ओनली इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देन ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा वन एक्स अपॉन माइनस लैम्डा वन. This is we have done the integration with respect to x and dy is as it is. देखिए माइनस लैम्डा वन बाहर आ जाएगा, लैम्डा वन से लैम्डा वन कैंसिल हो जाएगा, बाहर कितना बच जाएगा माइनस का लैम्डा टू. द रिमेनिंग टर्म इज ओनली माइनस लैम्डा टू एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to y इज ऑफ e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, सॉरी माइनस लैम्डा टू y. And here when we will apply the limit, sorry we just apply the limit here, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस लैम्डा टू 0 to y e raised to the power माइनस लैम्डा टू y. When we will apply the upper limit x, then it will be e raised to the power माइनस लैम्डा वन x, और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करते ही आ जाएगा माइनस e पावर 0 दैट इज 1. ओके, एंड देयर इज dy. इस माइनस साइन से इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर चेंज होने के बाद 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा वन एक्स, ये ऑर्डर चेंज होने के बाद आ गया, देन लैम्डा टू एज इट इज एंड दिस इज 0 to y ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टू वाई इंटू डी वाई. अब लैम्डा ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, ई रेज टू दी पावर 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा वन एक्स एज इट इज, लैम्डा टू एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टू वाई अपॉन माइनस लैम्डा टू एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to y. ओके, नाउ व्हेन वी विल डू दिस इंटीग्रेशन, देन हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, लेट्स सी. लैम्डा टू से लैम्डा टू कैंसिल, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा एक्स, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टू वाई, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई पावर 0 1 हो जाएगा, बट इस माइनस साइन के कारण ये साइन प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा, दैट इज वी गॉट ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा वन एक्स 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टू वाई. दिस इज वी फाइंड आउट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन for two-dimensional continuous random variable where x is from 0 to infinity and y is from 0 to infinity. This is we find out joint distribution function for two-dimensional continuous random variable. जैसा हमने one dimensional continuous random variable में relation study किया था between the probability density function and distribution function, the same relation we can also create here. That is the joint probability density function, that is small fxy, we can write down as del 2f upon del x del y. यहाँ पर two variables हैं हमारे पास x और y, that's why we are using the partial order derivative. Okay, so this is the relation by which we can easily find out the joint probability density function यदि हमें joint distribution function given है. Okay, so this is very important relation. Now after that, जैसा हमने discrete में marginal distribution and conditional probability distribution हमने study किया था, in the similar way with respect to the two-dimensional continuous random variable, we will also study all these terms. The next important term is that is marginal probability डेंसिटी फंक्शन, और आप इसको मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं. सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नंबर 1 फॉर x के लिए यदि हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करनी है, देन इट इज डिनोटेड बाय fxx विच विल बी इक्वल टू, देखिए x के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, दैट इज इट इज कांस्टेंट. सो नाउ लिमिट इज फॉर fxy dy, दैट इज आपको डेंसिटी फंक्शन गिवन होगा, आपको क्या करना है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर जो लिमिट क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसका इंटीग्रेशन करना है.
तो हम बहुत इजीली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर x फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर y फाइंड आउट करना है। सो इट इज डिनोटेड बाय f(y)y माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fxy dx. So this is here we understand about the marginal probability density function for x and for y. Okay, in the same way we just study the formula for conditional probability density function. Conditional probability density function जैसा हमने discrete में study किया था. So the next is conditional probability density function. Now conditional probability density function क्या होगा, इसमें भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट फॉर x when y is equal to y we have to given y is equal to small y is given. हमें x के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है और y गिवन है, देन इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय fx अपॉन y which will be equal to small fxy, that is the joint probability density function, upon fyy, that is the marginal density function of y. तो बहुत easy है फॉर्मूला याद करना और अप्लाई करना. Now we have to find out for y when we have to given x is equal to small x. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, fy upon x, because हमें x given है, that's why x in the denominator, and it will be equal to fxy upon fxx. So this is we find out the conditional probability density function for x and for y. So these are important formulas which will use in the major problems based on two-dimensional continuous random variable. The last, independent variable. Independent variable, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कैसे प्रूव करेंगे. द नंबर वन, फॉर टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यदि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रूव करना है, देन Pij, दैट इज प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, will be equal to Pi star, that is the marginal distribution function of x, Pj star, that is marginal distribution function of y. तो जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो किसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y. इन द सिमिलर वे हमें दो वेरिएबल x और y को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है इन two-dimensional continuous random variable, then it can be proved by joint probability density function which will be equal to marginal density function for x into marginal density function for y. So here in this lecture you easily understand about the joint probability continuous random variable, the two-dimensional continuous random variable, and about the joint probability density function, joint distribution function for continuous random variable, and the marginal density and conditional probability density function, and the last independent variable. So in the next lecture we will do the major problems based on two-dimensional continuous random variable. Thanks to all of you, my dear students.